हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट का टॉपिक। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप एसएपी में कैरियर बनाना चाहते हैं, एसएपी को सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। एसएपी को आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एमएम की भी है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। और अगर आप मेरे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे दो कोर्स हैं, बेसिक टू एडवांस एसएपी फिको कोर्स एंड एसएपी एमएम कोर्स। तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी डिटेल आप इस नंबर पे फ़ोन करके आप मुझसे ले सकते हैं। तो आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने सबसे पहले ये होता क्या है ट्रांसपोर्ट कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट एसएपी। The customizing that is made into SAP system is saved in the form of customizing request। मतलब किसी भी तरह का हम कस्टमाइजेशन करते हैं, एसएपी में कोई भी हम चेंजिंग करते हैं, उसे सेव करते हैं, वो किस फॉर्म में सेव होता है? कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट इन ट्रांसपोर्ट organizer, and then those customizing requests are transported from one SAP client or environment to another SAP client or environment। तो जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में सेव हो रहा है? हमारा कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट फॉर्म में। और वो क्या होता है, फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन क्लाइंट और एनवायरनमेंट टू अनदर क्लाइंट और एनवायरनमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एसएपी का लैंडस्केप समझना पड़ेगा। देयर आर थ्री डिफरेंट क्लाइंट और एनवायरनमेंट होते हैं। एसएपी का जो मेन जो होता है हमारा सिस्टम लैंडस्केप, एसएपी लैंडस्केप कैसे चलता है, इसमें होता है, पहला होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज वेयर द कंसल्टेंट डू द कस्टमाइजेशन एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। अब कंपनी ने एसएपी का सॉफ्टवेयर लगाया, कंपनी अपने अकॉर्डिंग उसको कंसल्टेंट से डिजाइन करवाती है, कंसल्टेंट उसे डिजाइन करते हैं, उसको कस्टमाइजेशन करते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा डेवलपमेंट क्लाइंट। उसके बाद जब कंसल्टेंट उसे कस्टमाइजेशन कर देते हैं तो वो जाता है आगे क्वालिटी के लिए। क्वालिटी मीन्स अब क्लाइंट को हम उसे टीम मेंबर जो होते हैं, क्लाइंट के जो कोर टीम मेंबर्स होंगे, वो चेक करते हैं, देन वो फाइनलाइज करते हैं कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद अगर वो ओके कर देते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन मतलब इज वेयर द लाइव डेटा ऑफ द कंपनी इज रिकॉर्डेड, जहां पर लाइव डेटा हमारा वर्किंग में जो हमारे एंड यूजर काम करते हैं, वो फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं हमारे प्रोडक्शन पे। तो वही चीज है, सैप डेवलपमेंट क्लाइंट हो गया, उसके बाद क्वालिटी होती है, उसके बाद कहाँ जाता है? प्रोडक्शन। अब इस काम को करने के लिए हमारे को क्या रिक्वायरमेंट आती है? जो हमारी कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट है, ये क्या करती है? एक क्लाइंट से, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में हमारे जो डेटा को क्या करती है? मूव करती है एक तरह से। तो ये हो गया हमारा, ये हमें समझ में आ गया सिस्टम लैंडस्केप, एसएपी लैंडस्केप, ये चलता है। तो हम आते हैं एसएपी में, एक बार देखते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर तीन जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इस तरह से मैंने डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी बना लिया है। ठीक है, तीन हमारे पास क्लाइंट हो गए। अब सर्वर हमारा सेम है, अभी मेरे पास एक ही सर्वर है, मैं एक सर्वर पे आपको बता रहा हूँ। सर्वर अलग भी हो सकते हैं कि एक सर्वर अलग हो, दूसरा अलग हो, तीसरा अलग हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो पहले हम सेम सर्वर पे सीखते हैं। अगर आपका सेम सर्वर है, देखिए सर्वर 131 131 131 सर्वर सेम है हमारा, इसको ही मैंने डेवलपमेंट बनाया है, प्रोडक्शन बनाया है, क्वालिटी बनाया है, लेकिन इनके क्लाइंट हम अलग अलग यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम डेवलपमेंट क्लाइंट को लॉग इन करते हैं। अब ये क्लाइंट यहाँ पर देखिए, क्लाइंट ये होता है, क्लाइंट यहाँ पर क्या आ रहा है? 800, 800 हमारा क्लाइंट है। हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। चलिए अब एक हम कॉन्फ़िगरेशन को ही करते हैं। अब पहले एक चीज है, जैसे ही मैंने सैप को लॉग इन किया, किस क्लाइंट पे किया है? 800 क्लाइंट पे हमने इसे लॉग इन किया। अब एसएपी में दो स्क्रीन होती है, ये होती है हमारी मेन स्क्रीन, जिसे हम सैप मेन्यू, सैप इजी एक्सेस बोलते हैं। इस पर कौन काम करते हैं? एंड यूजर, ये एंड यूजर के लिए होता है।
और जो हमारी SPRO होती है, SAP रेफरेंस IMG स्क्रीन, ये वाली, ठीक है, ये यूज करते हैं कंसल्टेंट। जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो IMG में होती है, SPRO में होती है, और जो एंड यूजर काम करते हैं वो किस पे करते हैं, हमारा SAP इजी एक्सेस। SPRO की जो ऑथराइजेशन होती है वो ओनली कंसल्टेंट्स के पास होती है, जो एंड यूजर यूज करेंगे वो ये करेंगे। अब SPRO में कोई भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है, मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। लाइक मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ, डिफाइन कंपनी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन कंपनी। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी बनी हुई है, ठीक है। अब हम एक कंपनी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, न्यू एंट्री में गए, हमने यहाँ पर एक बनाया, तो हम यहाँ बनाते हैं टाटा ग्रुप, ठीक है। टाटा ग्रुप के नाम से एक बना लेते हैं, कंट्री एंड, ये हमारी करेंसी हो गई, सिटी सपोज हमने डाली डैडी, ओके। ये हमने एक कंपनी बना रहे हैं हम, कंपनी, और यहाँ से सेव करते हैं। सेव पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक आपके पास पॉपअप आएगा, ये देखिए, ये पॉपअप आ गया। अब पॉपअप में क्या है, रिक्वेस्ट पूछ रहा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर एक ऑफ बटन है क्रिएट रिक्वेस्ट का। जब भी कोई भी रियल टाइम में क्या होता है, जब भी हम कोई भी कस्टमाइजिंग करते हैं, कोई भी लाइक अपने कंपनी बनाया, कंपनी कोड बनाया, फिजिकल ईयर सेट किया, बिजनेस एरिया बनाया, तो हमें कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट को क्रिएट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आते हैं क्रिएट, क्रिएट से हम न्यू बना सकते हैं, डिस्प्ले से देख सकते हैं, ऑन रिक्वेस्ट से सारी आपकी आ जाएंगी। तो हम क्रिएट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे पूछेगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रिक्वेस्ट नंबर बाद में भी जनरेट होगा, ठीक है। अब बनाते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, हमने हमने बनाई है कंपनी क्रिएशन, क्या बनाया हमने, टाटा, ठीक है, टाटा जीपी जीआर डोबी है, जो टाटा जीपी हमने डाल दिया। यहाँ पर आ रहा है सेव, जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे एक रिक्वेस्ट नंबर देखिए ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट नंबर DM0K, ठीक है, ये सिस्टम आईडी के अकॉर्डिंग हमारा जनरेट होता है, ठीक है। तो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट नंबर हमारा एक जनरेट हो गया। अब इसको हम कर देते हैं सेव। तो जब भी आपके पास इस तरह का पॉपअप आए आपको इस तरह से रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। अब हमने जो रिक्वेस्ट क्रिएट करी है किसमें करी है, हमने जो बनाया है ये टाटा ग्रुप किसमें बनाया है, 800 क्लाइंट में हमने बनाया है इसको, किसमें बनाया है, डेवलपमेंट क्लाइंट में हमने इसको बनाया है। अब क्या होगा, सबसे पहले आपको अब हम देखते हैं इसको, ये रिक्वेस्ट जनरेट देखते हैं कहाँ पर है। हम जाते हैं SE09 में, /N SE09 में हम सारी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ऑर्गेनाइजर होता है ये ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से हम क्रिएट भी कर सकते हैं, बाद में हम उनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट है, वर्क बेंच रिक्वेस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉपी है, रिलोकेशन है। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट जो नॉर्मल हम बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, वर्क बेंच ये एब पर्सन यूज करते हैं मेनली, जो टेक्निकल करते हैं, ठीक है। ट्रांस यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी डिस्प्ले हो जाएगी जो भी हमारी रिक्वेस्ट होगी। यहाँ पर इसको हम अब 800 क्लाइंट में करा था, देखिए कस्टमाइजिंग, यहाँ पर देखिए वर्क बेंच नहीं देखनी आप, हमने बनाई है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, तो कस्टमाइज रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारी सब हो गई, ये मेन रिक्वेस्ट हो गई, ये सब रिक्वेस्ट हो गई। यहाँ पर क्लिक करेंगे मॉडिफाइबल
देखिए यही रिक्वेस्ट हमारी क्रिएट हुई थी 800 क्लाइंट पे सैप यूजर कंपनी क्रिएशन टीआर। तो ये रिक्वेस्ट हमारी अब यहाँ पर क्रिएट हो गई है, ये देख लिया आपने। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको कौन सा क्वालिटी, अब हमें ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो हमने कंपनी बनाई है, ये हमें अपने किस क्लाइंट में भेजनी है, अपने डेवलपमेंट वो क्वालिटी क्लाइंट में इसको हमें भेजना है। तो क्वालिटी क्लाइंट को हम लॉगिन करते हैं। क्वालिटी क्लाइंट है हमारा फॉर एग्जांपल 810। क्लाइंट हमने यहाँ पर देखिए चेंज करा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ हमने सर अब ये हमारा है 800 क्लाइंट। अब यहाँ पर हम अगर एसपीआरओ में जाते हैं, एसएपी रेफरेंस आईएमडी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। अब देखिए यहाँ पर कोई कंपनी नहीं आ रही टाटा ग्रुप से, ठीक है। ये हमारा क्लाइंट है 810, ठीक है, ये वाला। ये स्क्रीन पे कितनी कंपनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6। बट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ अपने, यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी कंपनीज आ रही हैं बनी हुई, ठीक है। ये देखिए टाटा ग्रुप हमने यहाँ बनाई थी। अब हमने इस कंपनी को कहाँ पर हमें ट्रांसफर करना है, अपने 800 क्लाइंट में यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे SE09 में, यहाँ अपना यूजर टाइप करके डिस्प्ले करेंगे यहाँ से। जो हमारी कस्टमाइज रिक्वेस्ट थी ये वाली, यही थी कंपनी क्रिएशन की, ठीक है। कस्टमाइजिंग लोकल, ये अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो कंट्रोल वाई करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोल वाई करके इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी होने के बाद अब हम आएंगे अपने दूसरे क्लाइंट में, इस 810 क्वालिटी क्लाइंट में मैं आ गया हूँ। अब यहाँ से हमें क्या करना है, SCC1 में जाना है। ये होता है कॉपी बाय ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, SCC1। ये आपको ध्यान रखना है। सोर्स क्लाइंट पूछेगा, सोर्स कहाँ से आपको डेटा लाना है, क्योंकि ये सेम सर्वर पे है, मैं सेम सर्वर का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पर सोर्स क्लाइंट डाल सकते हैं। सोर्स क्लाइंट है हमारा 800 क्लाइंट से हमारी जो ये वाली रिक्वेस्ट है, हमें इसको यहाँ पर फैच करनी है। तो पहले हम इंक्लूड रिक्वेस्ट सब टास्क भी लेना है, टेस्ट रन। पहले टेस्ट रन चेक करते हैं, हम स्टार्ट इमीडिएटली करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, सही हुआ है। अब हम टेस्ट रन को हटा के इसको स्टार्ट इमीडिएटली कर लेते हैं। प्रोग्राम रन सक्सेसफुली हो गया। तो SCC1 कोड होता है जिसके थ्रू हम, अब मैं चेक करता हूँ अपने इस पे OX15 पे, देखिए आ गया टाटा ग्रुप हमारा 8, इस क्लाइंट से 800 क्लाइंट से हमने कहाँ पर डेटा मंगा लिया है, 800 क्लाइंट से कहाँ पर गया हमारा दूसरे क्लाइंट में 810। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हमारे किस काम में आ रही है, कि एक क्लाइंट से डेटा दूसरे क्लाइंट में लाने के लिए। अब ये जो हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है कि आपका डिफरेंट सर्वर भी हो सकता है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि आपका सेम सर्वर है, ठीक है, सेम सर्वर है बट क्लाइंट अलग अलग है। क्लाइंट चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, क्लाइंट चेक करने के लिए बता देता हूँ, SCC4 में जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये मेरे क्लाइंट बने हुए हैं 00001 800 810 811 812। तो इतने सारे क्लाइंट हैं, आप और भी क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। तो हमने जो डेटा करा है 800 से 810 में किया है ट्रांसफर। अगर आपका जो है, अगर अलग डिफरेंट सर्वर हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो सर्वर है ग्रुप सर्वर, यहाँ पर डिफरेंट हो,
तब उसके लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम जाते हैं SE09 में, कोई यहाँ पर रिलीज पे टिक करेंगे, एक तो यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पर आएंगे, ये जो हमारी रिक्वेस्ट है कस्टमाइज रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। इसको यहाँ से हम रिलीज करेंगे, रिलीज डायरेक्टली, ये हमारी रिलीज हो गई। उसके बाद हम इसको रिलीज करेंगे मेन को, ये सबको पहले मैंने सबको करी है, फिर हम किसको कर रहे हैं रिलीज, देखिए रिलीज हो गई हमारी। इसको हम यहाँ से, ये रिलीज का होता है, रिलीज कर लेंगे। अब रिलीज करने के बाद हमारे को क्या करना पड़ता है, जब हम दूसरे सर्वर पे जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक टेक्निकल जो होते हैं हमारे, बेसिकली ये जो काम करते हैं, ये काम करते हैं बेसिस कंसल्टेंट। ये जो मैंने आपको करके दिखाया ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का, हमें खाली ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो हमारी जनरेट हुई थी उसको कॉपी करके हम अपनी वेब टीम में भेज देते हैं, वो ये कॉपी करते हैं दूसरे क्लाइंट में, ये काम हमें नहीं करना होता। तो उसके लिए एक प्रोग्राम वो डिजाइन करते हैं ट्रांसपोर्ट का, उसके थ्रू ये हमारा डेटा वहां पर ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए हमें पहले रिलीज करना पड़ता है, अगर दूसरे सर्वर पे ले जाना है, सेम सर्वर पे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, तो उसके लिए जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा किस तरह से ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट काम करती है, किस तरह से क्रिएट होती है, क्यों हम इसे यूज करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे फोन कर सकते हैं। थैंक यू।